हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपको एज अ बिगनर ज़रूरत है और कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो आप अगर लोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं है लेकिन की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हम शुरुआत करेंगे बेकार से, फिर धीरे धीरे करके हम जो बेस्ट हैं जो अच्छे हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा सबसे पहला सप्लीमेंट जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार है और किसी भी बिगनर को वो नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे बिगनर्स उसको ले लेते हैं स्टार्टिंग में। मोस्टली स्किनी गाइज जो होते हैं, जो पतले पतले होते हैं बेचारे मेरे भाई लोग, वो है मास गेनर्स। अब मास गेनर्स बेकार क्यों है? मास गेनर जब आप देखोगे ना, उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि बहुत बेकार है। चीनी, एक तरह से आप समझ लो वो चीनी खा रहे हो, उसमें चीनी भरी हुई रहती है और ऊपर से एक और हार्मफुल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मेल्टोडेक्स्ट्रिन जिसको हम बोलते हैं, वो भी उसमें डाला रहता है। वो एक सफ़ेद पाउडर होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। वेट तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, 2-3 महीनों में बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, है ना आप, क्योंकि उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप उसको रोक दोगे ना, जब आप उसको स्टॉप कर दोगे लेना, एकदम से आपका वेट नीचे को गिरेगा, बहुत जल्दी से आपका वेट कम हो जाएगा। उससे सडन कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा, जिससे आपका वेट भी बहुत जल्दी नीचे गिरेगा। बॉडी में एक सूजन सी भी आ जाती है ना। उससे अच्छा है तो यार आप स्किनी रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। पतले हो, स्किनी हो और धीरे धीरे आप मसल गेन कर रहे हो, धीरे धीरे आपका वेट बढ़ रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही बेकार सप्लीमेंट मैं इसको बोलूँगा, बिल्कुल भी आपको एज अ बिगनर नहीं लेना चाहिए। पैसे वेस्ट ही है अगर आप इसको ले रहे हो तो। ये सोच के कि वो मास गेनर है, वो मेरा मसल मास बढ़ा देगा। मसल मास नहीं भाई, वो का वेट मास बढ़ाता है फैट के फॉर्म में। मास गेनर में वो पूरा कार्बोहाइड्रेट्स है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि आपके बॉडी में जल्दी जाएगा, आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। उससे अच्छा तो आप खाने से कार्बोहाइड्रेट्स ले लो। ऑलमोस्ट हम जो भी खाते हैं सभी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उसको अलग से लेने की क्या ज़रूरत है। चावल आप खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रोटी खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फ्रूट्स खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसको अलग से का डब्बा खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। जो दूसरा सप्लीमेंट है जो मेरे को लगता है बहुत बेकार है, जो मेरे जो फैटी भाई हैं वो लोग लेते हैं, जो अगर आपने गैस कर लिया है तो बिल्कुल सही, वो है फैट बर्नर। फैट बर्नर बहुत ही बेकार चीज़ है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपका फैट बर्न हो रहा है नहीं हो रहा, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके कैलोरी इनटेक पे डिपेंड करता है। अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो, वर्कआउट कर रहे हो, कार्डियो वगैरह, ये सब चीज़ें मिला के आपकी डाइट वगैरह, वो डिपेंड करता है कि आपका फ़ैट लॉस कितना होगा। फैट बर्नर में होता है कि आप देखो तो कैफीन उसमें मिल जाएगा आपको। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, एक CLA होता है। CLA एक तरह का फ़ैट होता है जो हमको डेयरी और बीफ से मिलता है। अगर आप उसको ले भी रहे हो, फैट बर्नर ले भी रहे हो, फिर आप कैलोरीज आप भर भर के ले रहे हो, उसके बाद पूरे दिन में बाहर का कचरा खा रहे हो, ऑयली फूड, फ्राइड फूड खा रहे हो जिसमें सैचुरेटेड फैट भर भर के है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड नंबर पे जो हमारे सप्लीमेंट आते हैं वो है हमारे इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट्स, BCAA और EAAs। हाँ, ये इतने बुरे नहीं है, मास गेनर, फैट बर्नर जैसे इतने बेकार नहीं है आपकी बॉडी को, मतलब ऐसा ये नुकसान नहीं देंगे, लेकिन आपको इनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। BCAA यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, और EAAs हो गया हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये लेने से अच्छा कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा दो, प्रोटीन रिच फूड्स खाओ से अच्छा तो BCAA EAAs लेने से अच्छा वो बंदे ले सकते हैं जो सुबह सुबह ट्रेन करते हैं, खाली पेट ट्रेन करते हैं। उनको बॉडी में प्रोटीन चाहिए, उनको सुबह सुबह खाली पेट ट्रेन करना होता है। इससे क्या होगा कि उनका प्रोटीन बॉडी में रहेगा जो उनकी मसल ज़्यादा टूटने से रोकेगा। अभी अगर बिगनर हो तो अभी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ सुबह खाली पेट ट्रेन करने की और वो ये सब लेने की। अब फोर्थ नंबर पे जो सप्लीमेंट आता है वो है प्री वर्कआउट। बहुत आपको हेल्प करेगा प्री वर्कआउट अगर आप लेते हो तो। प्री वर्कआउट में क्या रहता है मेनली, उसमें आपको कैफीन मिल जाता है, L-सिटोलिन, L-आर्जिनिन, अच्छे पंप के लिए, और बहुत सारे प्री वर्कआउट में आपको क्रिएटिन भी मिल जाता है। आपका वर्कआउट में बहुत अच्छा फोकस रहता है ना, पंप अच्छा आता है और थोड़ा ब्लड फ्लो प्री वर्कआउट में, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, लेकिन मैंने अभी एक बार भी मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया है। बिगनर है तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए, आप कॉफ़ी बना सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी बना सकते हो कैफ़ीन के लिए। केला खा लो, उससे आपको थोड़े कार्ब्स मिल जाएंगे, तो अब ये आपका अच्छा प्री वर्कआउट बन जाएगा। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे सप्लीमेंट्स आते हैं, हमारे मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3s। ये दोनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया। 3 फैटी एसिड्स हमको ज़्यादातर किस में मिलते हैं, चिया सीड्स हो गए और
फ़िश हो गई। अभी ओमेगा 3 क्या करता है, ओमेगा 3 का काम होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना। तो वर्कआउट के दौरान जब हमारी बॉडी में हीट हो जाती है, वो इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वर्कआउट के दौरान, उसको वो कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक तरह के पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है कि अच्छे फैट्स होते हैं कि बहुत लोग वो डाइट के थ्रू वो नहीं ले पाते, तो बहुत कम फूड्स में होता है ओमेगा 3 के। डाइट में इतने फ्रूट्स वगैरह नहीं रहते हैं, सब्ज़ी नहीं रहती है, तो विटामिन की थोड़ी कमी हो सकती है, तो वो आप सप्लीमेंट कर सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। कोई भी आप अगर ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपके बॉडी में किन किन न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना, कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी है, तो वो आपको पता लग जाता है। आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ कमी है तो आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हो। आप मल्टीविटामिन्स बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, वो ले सकते हो। फिश ऑयल ले सकते हो ओमेगा 3 के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने बेस्ट सप्लीमेंट में, यानी कि हमारा 6 नंबर का सप्लीमेंट है वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन हर एक बंदे को ज़रूरत है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एडवांस हो। हर एक बंदे को बिगनर की ज़रूरत, अरे कहना क्या चाहते हो, हर एक बंदे को वे प्रोटीन की ज़रूरत है। उसका फिजिकल एक्टिविटी कितनी भी हो, प्रोटीन तो सबको चाहिए। अब एक नॉर्मल बंदा है, चाहे वो वर्कआउट नहीं करता, उसको भी हर दिन अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन चाहिए रहता है। और हम जैसे बंदों को अब जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो हमें तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी डाइट के थ्रू अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पा रहे हो, आपकी डाइट में बहुत अच्छे प्रोटीन रिच फूड्स हैं, तब कोई ज़रूरत नहीं है आपको वे प्रोटीन लेने की। पर हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी डाइट में थोड़ा प्रोटीन की कमी है, तब आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हो, तब आप वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं आखिरी सप्लीमेंट पे, जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा वो फेवरेट सप्लीमेंट है, वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन जब आप लेते हो तो वो आपके मसल में वाटर होल्ड करता है। अभी आपने वे प्रोटीन लिया, जो आपने मसल ब्रेक डाउन की, मसल तोड़ी वर्कआउट करते वक्त जिम में, प्रोटीन उसको क्या करता है, रिपेयर करता है। लेकिन वो मसल तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, वर्कआउट करने के लिए जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपको क्रिएटिन से मिलती है। वो आपकी थोड़ी सी हेल्प करता है, बस थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। क्रिएटिन सप्लीमेंट है, ये भी कोई अलग से कोई एलियन सप्लीमेंट नहीं है, बाहर से कुछ ऐसा अलग से ले रहे हैं। क्रिएटिन हमारी बॉडी में ही बनता है। नॉनवेज खा रहे हो, मीट वगैरह खा रहे हो, तो उससे हमें क्रिएटिन मिलता है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में होता है। 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन के लिए एक बंदे को बहुत सारा मीट खाना पड़ेगा। वो ज़्यादातर रेड मीट में होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एटीपी होता है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी मसल्स में बनाने के लिए मदद करता है क्रिएटिन, जिससे आपको एनर्जी मिलती है वर्कआउट करते वक्त। 1-2 रेप एक्स्ट्रा लगाने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो मेरे लिए नंबर 1 सप्लीमेंट यही था, जो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं देगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। हाँ, आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, लोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 20-20 ग्राम आप पूरा एक हफ़्ता खाओ। बॉडी बिल्डर नहीं हो प्रोफेशनल, जो आप उसको 20-20 ग्राम लोगे पूरे हफ्ते के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए। ज़्यादा क्रिएटिन लेने से भी दिक्कत हो सकती है। 3 to 5 ग्राम्स एकदम हेल्दी है किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए, बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। प्री वर्कआउट में ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, और जिस दिन ट्रेन नहीं कर रहे उस दिन इसको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला उस वीडियो से। तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए इन फ्यूचर। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग।